फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम जो आपकी 24 अगस्त में होने वाली है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ हम सॉल्व करेंगे। और यह जो भी पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, लेटेस्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं, पेपर 1 सभी का कॉमन होता है। सिलेबस आप देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या वेरियस हॉर्टिकल्चर के एग्जाम हो, जिस पेपर 1 एमपी के और जो सिलेबस दिया है सभी के लिए कॉमन है। तो यह 50 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के धान के उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं। अब धान की बात आती है तो हमें पता है धान मध्य प्रदेश में पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग में उगता है अधिकतर, ठीक है। बघेलखंड रीजन और दक्षिण पूर्वी भाग, जैसे बालाघाट में चिन्नो राइस वगैरह होता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया गया है राजगढ़, धार, झाबुआ। यह है पश्चिम भाग में, पूर्वी भाग में तो है नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि क्या पूछा है, प्रमुख जिले, ठीक है। बालाघाट, रीवा, सतना यह हो सकता है, इसे हम होल्ड कर देते हैं। फिर रतलाम, देवास, शाजापुर ये भी पश्चिम में आता है तो ये हो नहीं सकता। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, आपको पता है बुंदेलखंड रीजन है और ये बुंदेलखंड रीजन में सूखाग्रस्त एरिया है। तो यहाँ चावल वही उगता है जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बालाघाट, रीवा, सतना, ठीक है। आप थ्योरीज अच्छे से कवर कीजिएगा, ये एमपी ज्योग्राफी यूनिट 2 का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय रोग भार, ट्रिपल डिसीज बर्डन में कौन सी बीमारी शामिल होती है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको पता है तो आसान हो जाता है। इसमें कम्युनिकेबल डिसीज होती है। ट्रिपल बर्डन मतलब 3 डिसीज का कम्बिनेशन होता है। कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और जो बच्चों से संबंधित डिसीज होती है इसमें शामिल होती है। तो देखते हैं हम ऑप्शन। कैंसर, मधुमेह, अस्थमा, संक्रामक, गैर संक्रामक और प्रजनन, बाल मातृत्व स्वास्थ्य बीमारी, मानसिक शारीरिक सामाजिक रोग, जल जनित, खाद्य जनित और वायु वाहित रोग। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रामक, गैर संक्रामक और बाल मातृत्व स्वास्थ्य संबंधित रोग, ठीक है। ट्रिपल डिसीज बर्डन। और इसमें आप ऐसा भी जनरली आप सोच सकते हो कि ऑप्शन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सिलेबस में एमपी ज्योग्राफी यूनिट 2 क्लियरली दिया गया है सॉइल, मिट्टी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। हम डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखिए, मध्य प्रदेश का हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे मध्य प्रदेश में मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का जनरली मैप है। इसमें आप देखोगे तो जो मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है इतना, और जो आपका जो नर्मदा वैली है वहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने मिलेगी। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 47% पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। फिर आपको मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न जिलों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पे जलोढ़ मृदा लगभग 3%। फास्ट बता देता हूँ मैं। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड रीजन में लगभग 33% पे। मिक्स सॉइल मिलती है आपको बुंदेलखंड में, और कुछ कुछ मात्रा में लेटेराइट सॉइल मिलती है आपको बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ब्लैक सॉइल 47%, लेटेराइट परसेंट 2.5% है लेटेराइट मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी यह है लगभग 3%, एलुवियल सॉइल बोलते हैं हम जिसे। मिक्स मिलेगी आपको बुंदेलखंड में और लाल पीली मिलेगी आपको बघेलखंड में, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा डिटेल में ही जान लीजिए ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से टैकल किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास ब्लैक सॉइल में उगती है तो ब्लैक सॉइल को ही कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 47% है मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल। भारत में सर्वाधिक कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक नहीं मिलती है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यह है आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन। स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है कहाँ संग्रहित होता है। आपने यदि मोबाइल ऑन ऑफ किया होगा तो बूट लोडर आपने देखा होगा, वो
जो प्राथमिक मेमोरी लोड करता है वो संग्रहित होती है रीड ऑनली मेमोरी में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मूर्तें क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आर, ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, यूनिट 4 में भी दिखेगा आपको। मूर्तें लोक कथा नहीं है, लोक नाट्य नहीं है, लोक चित्र है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोकगीत नहीं है। मूर्तें कहाँ फेमस है, तो बुंदेलखंड रीजन में किया जाने वाला चित्र है भित्ति चित्र मूर्तें। इसके अलावा बुंदेलखंड में जो फेमस मैं आपको बता देता हूँ, मूर्तें हो गया एक, सेकेंड आप नोरता, नोरता, थर्ड मोर, मुरेला। ठीक है, फोर्थ याद रखिएगा आप सुरेती, बुंदेलखंड की बात चल रही है, सुरेती। फिफ्थ बता देता हूँ चौक। ठीक है, ये सभी आपको नाम याद रखना है। बुंदेलखंड रीजन में कौन कौन से फेमस है भित्ति चित्र, नोरता, मूर्तें, मोर, मुरेला, सुरेती, चौक। कुछ मालवा के फेमस है, मालवा के बता देता हूँ मैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट मालवा के बता देता हूँ, सांजाफुली, सवनाही। ठीक है, सांजाफुली, सवनाही मालवा के हैं। निमाड़ की बात कर लेते हैं, निमाड़ के बहुत सारे फेमस है, याद रखिए, जिरोती, थापा, ईरत, पगलिया, कंचली भरना, ये सभी फेमस है। जिरोती, थापा, ईरत, पगलिया, कंचली भरना, ऐसे याद रखिए, जिरोती, थापा, ईरत, पगलिया, कंचली भरना। बघेलखंड के कोहबर, बघेलखंड के भी बता देता हूँ आपको, बघेलखंड थोड़ा डिटेल में हम करेंगे ताकि क्वेश्चन ना छूटे। बघेलखंड के कोहबर, छठी, तिलंगा, नेवरा, नमे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोहबर, छठी, चित्र, तिलंगा, नेवरा, नमे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई परियोजना से संबंधित है। सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है, ये हो जाएगा रॉन्ग। पंजाब की तो बाउंड्री शेयर ही नहीं होती है मध्य प्रदेश में, और ना ही कोई रिवर फ्लो के पंजाब तक जाती है। तो उर्मिल परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और यूपी से है, ना कि पंजाब से। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सही पूछा हमें फाइंड करने के लिए। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की अंतर्राज्यीय बहु उद्देश्य परियोजना है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की नहीं, यूपी की संयुक्त परियोजना है बेतवा नदी पर। यह फैक्ट काफी बार रिपीट हुआ है, हरसी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है, ये आपको फैक्ट याद भी रख लेना है और इसका करेक्ट आंसर भी है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर तो स्थित है, पर कहाँ पे है, ग्वालियर में। ठीक है, फिर फोर्थ रॉन्ग हो जाता है, बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात नहीं, बाणसागर परियोजना हो जाएगी मध्य प्रदेश, यूपी प्लस बिहार। ठीक है, की संयुक्त परियोजना है। बिहार में सोन नदी फ्लो होती है। ठीक है, सोन नदी पर मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में सोन नदी फ्लो होती है। तो बाणसागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट मध्य प्रदेश में कौन से जिले से निकलती है। आपको पता होगा 82.5 डिग्री ईस्ट क्या है, समय निर्धारित करने वाली रेखा। भारत का समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री से। यह भारत के 5 राज्यों से, इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, फिर आपका मतलब यूपी, देन फिर मध्य प्रदेश से पास होके छत्तीसगढ़, फिर आंध्र और उड़ीसा से पास होती है। भारत के 5 राज्यों से पास होती है समय निर्धारित करने वाली 82.5 वाली रेखा। मध्य प्रदेश के कहाँ से पास होती है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश का मैप इस प्रकार से कुछ। तो जो मध्य प्रदेश का काफ़ी ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ से टच होते हुए जाती है लगभग लगभग सिंगरौली से। ठीक है, सिंगरौली का जो एंड पॉइंट है वो है 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, और ये जो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट है, तो थोड़ी पास से जाती है सिंगरौली से। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह यूनिट 1 का क्वेश्चन है, परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है। आयोग ने इसके दोनों आंसर दिए, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान होना चाहिए, आपको फिर से मैं मैप के माध्यम से बता देता हूँ, काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो,
यहाँ आपको होलिकर वंश मिलेगा, मंदसौर रतलाम वाला रीजन, फिर नागवंश आपको देखने मिलेगा ग्वालियर वाले रीजन में। ठीक है, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। परिव्राजक बुंदेलखंड में देखने मिलेगा। आंसर दोनों दिया है, बुंदेलखंड बघेलखंड, पर मेनली बुंदेलखंड में देखने मिलेगा। उच्चकल्प सतना वाले रीजन में बघेलखंड रीजन आ जाता है, सतना याद रखिए, उच्चकल्प। फिर आपको देखने मिलेगा गर्दभील उज्जैन, या आपको कारदामक और गर्दभील। ठीक है, कारदामक प्लस गर्दभील। यहाँ हमने देखा था होलिकर, यहाँ देखा था नाग, एन से नाग लिख लेते हैं हम। परिव्राजक बुंदेलखंड, उच्चकल्प सतना, फिर मेघवंश आपको देखने मिलेगा। ये भी आपको जो जबलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ फैला हुआ है मेघवंश। बुंदेलखंड का भी कुछ रीजन आता है, और शैलवंश आपको महाकौशल रीजन में देखने मिलेगा। ठीक है, ये आपको मेनली ध्यान रखना है। परिव्राजक पूछा है, इसकी जगह उच्चकल्प भी पूछा जा सकता है, नाग भी, वाकाटक, गर्दभील, कारनामा, कोलिकर, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कॉमन सेंस से किया जा सकता क्वेश्चन है, कैसे मैं आइए बताता हूँ। मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग फाइंड करना है हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, बात किसकी चल रही है? पीवीटीजी जनजाति परिवार के संबंध में। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य फाइंड करना हमें। ठीक है, आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है, यह सेकेंड स्टेटमेंट है। आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है, यह आप डाउट हो सकता है आपको। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, यह हो जाता है आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह ओबीसी से संबंधित नहीं है। पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि ये पीवीटीजी से संबंधित है, पीवीटीजी, ये करेक्ट है। सेकंड बता रहा है कि ये पीवीटीजीएस की महिलाओं से महिलाओं से संबंधित है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड बता रहा है पीवीटीजीएस महिलाओं से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। और 15 जिलों में लागू है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ओबीसी से इसका संबंध नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बियर कीजिएगा। आहार अनुदान योजना 1500 रुपये की राशि दी जाती है 3 पीवीटीजी ट्राइब को, सहरिया, भारिया और बेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, असत्य फाइंड करना था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, यह क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया है, आपके यूनिट 5 का है टॉपिक मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, या फिर ट्राइब वाले सेक्शन से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मध्य प्रदेश में पद्मश्री मिला था भूरीबाई को, इनका संबंध है भील जनजाति से। ठीक है, ये फेमस पिथोरा चित्रकार रही है। ठीक है भी पिथोरा चित्रकार, और जो पिथोरा चित्रकला होती है मेनली उसमें घोड़े के चित्रण किया जाता है, घोड़े का। ठीक है, और जो पिथोरा चित्रकार होते हैं उन्हें लखींद्रा नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा जो भी फेमस पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की, ट्राइबल पर्सनालिटी मेनली, वो आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। भूरीबाई तो हमने देख लिया, पिथोरा चित्रकला से संबंधित है, इनका संबंध झाबुआ से है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दुर्गाबाई व्याम, इनका पता होना चाहिए, ये गोंड चित्रकला है, चित्रकला से संबंधित है, गोंड चित्रकला से संबंधित है। दुर्गाबाई व्याम संबंध कहाँ से है? डिंडोरी या मंडला, दोनों जिलों से। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए जोधैया बाई, इनका शायद निधन हो चुका है जोधैया बाई का, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, न्यूज़ में थी। इनका भी संबंध है बेगा ट्राइब से। ठीक है, जो दुर्गाबाई व्याम है गोंड है, जोधैया बाई बेगा है, उमरिया जिले से। इसके अलावा आपको अर्जुन सिंह धुर्वे जी का नाम पता होना चाहिए, डिंडोरी से संबंधित है, परधोना नृत्य से इनका संबंध रहा है। ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे जी। और आपको मिलेट क्वीन का नाम तो पता ही होगा। ठीक है, लहरी बाई, डिंडोरी से उनका संबंध है। ऐसे जो फेमस पर्सनालिटी है वो आप पढ़ के जाइएगा, सिलेबस का भी पार्ट है यूनिट 5 का, और ट्राइबल वाली यूनिट 4 का भी पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सिस्टम क्या पूछा गया यहाँ? सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमें पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो गूगल डॉक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हो नहीं सकता। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ऑटोकेड आपने इसका यूज़ देखा होगा, डिज़ाइन के लिए किया जाता है। ऑटोकेड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, यस दिस इज़ करेक्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अदर उदाहरण की बात करें तो आपको पता होगा एंड्रॉयड। ठीक है, ये आपने तो यूज़ किया ही होगा, मोबाइल में होता है एंड्रॉयड। ठीक है, इसके बाद iOS मॉडल एप्पल में यूज़ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम डिटेल में करेंगे ना तो काफ़ी आपके क्वेश्चन करेक्ट हो गए, छूट नहीं पाए, कुछ छूटेगा नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि शॉर्ट में सर बता के चले आए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, केवल मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तानसेन को महारत हासिल थी तानसेन को महारत हासिल थी ध्रुपद शैली में। ये सभी गायन की शैली है, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा। तो इनको जो महारत थी वो थी ध्रुपद शैली में। तानसेन की बात कर लेते हैं हम डिटेल में, कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बन जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, इसके बाद इनका मूल नाम पूछा जाता है रामतनु रामतनु पांडे जी। ठीक है, ये दो फैक्ट आपको पता हो गया। इसके बाद इनको राज्य आश्रय मिला था दौलत खान द्वारा, जो शेरखां का पुत्र था, फिर रामचंद्र के रीवा के राजा रामचंद्र द्वारा, और आपको बताइए अकबर के 9 रत्नों में रहे हैं तानसेन। तो ये आपको, और इनकी जो टाइटल थे वो आपको पता होना चाहिए। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट 4 का क्वेश्चन है ट्राइब वाले पार्ट से। मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जनजातियों को विलोपित किया गया था, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। 2003 की बात करें तो 3 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से विलोपित कर दिया गया था, कीर, मीना, पारधी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो काफ़ी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। हम आइए मध्य प्रदेश की जो ट्राइब है उनके बारे में बेसिक फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है तो 1 करोड़ 53 लाख मध्य प्रदेश में कुल ट्राइबल पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस। परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो 21.1%। मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का 21.1% ट्राइब है। भारत मध्य प्रदेश में जनसंख्या का, देश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ट्राइब्स का, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का, देश की जनसंख्या का ट्राइबल परसेंट कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 14%। ठीक है, मध्य प्रदेश का है 21%। यदि भारत का पूछे, पूरी भारत में जितने ट्राइब है 100%, उसमें से 14.7% मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, ये आपको डेटा पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 92% ट्राइब, ऑलमोस्ट सभी ट्राइब ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, केवल 8% को छोड़ के। ठीक है, यह आपको फैक्ट पता होना चाहिए। दशकीय वृद्धि दर इनकी कितनी है? 25%। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप नोट कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। लिंगानुपात, सेक्स रेशो की बात करें तो ट्राइब में सेक्स रेशो है 9:84। साक्षरता की बात करें, लिटरेसी की, तो साक्षरता मिलती है 50%। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मध्य प्रदेश में कुल ट्राइब्स कितनी है? कुल अनुसूचित जनजाति नोटिफाइड 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरूच स्तूप का विकास किस काल में हुआ था, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, मौर्य काल और शुंग काल में। कुषाण तो बाद में है और वर्धन भी बाद में आता है। तो जो भरूच स्तूप है, आपको लगेगा कि यह बुद्धिज्म से संबंधित है, तो मौर्य काल में इसका विकास प्रारंभ हुआ होगा, बट इसकी नींव मौर्य काल में रखी गई थी। विकास पूर्ण तरीके से प्रारंभ हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शुंग, आपने शुंग का नाम सुना होगा, पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने सुना होगा, वेरी फेमस, जो मध्य प्रदेश के शासक रहे हैं। शुंग काल से संबंध इनका रहा है और इन्होंने भरूच स्तूप का पुनर्निर्माण कराया था, रिनोवेशन कराया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑफिशियल आंसर ऑप्शन बी दिया गया है, मौर्य काल नहीं दिया गया है। ठीक है, वर्डिंग से हमें समझना होगा।
यदि यह पूछ लेते कि भरूच स्तूप का बनना कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मौर्य काल। बट विकास पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है शुंग काल। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 1 का क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति के संस्थापक कौन थे? धंगनेई, यशोधर्मनेई, हर्षनेई, नन्नुक। ठीक है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट शासक है, संस्थापक है, वो आप पता होना चाहिए। जैसे ओलिकर में आपको मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। ओलिकर में यशोधर्मन ने स्थापना की थी। नाग वंश की बात करें तो वृषनाग का नाम आता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो नागभट्ट प्रथम, इनकी राजधानी उज्जैन रही थी। कलचुरी की बात करें, कलचुरी अर्थात वो जिन्होंने शासन किया था जबलपुर वाले क्षेत्र में, तो नाम आता है स्थापना में कोकल प्रथम का। जेजाक भुक्ति चंदेल बुंदेलखंड में जिन्होंने शासन किया था, खजुराहो कैपिटल थी, तो संस्थापक के नन्नुक। ठीक है। जिन्हें चंद्रवर्मा भी कहा जाता था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर परमार वंश, परमार को आपको पता ही होगा, राजा भोज, धार में शासन किया था कैपिटल के रूप में। इनके जो संस्थापक थे कृष्णराज या उपेंद्र। ठीक है। फेमस शासक इसके रहे हैं राजा भोज। तोमर वंश पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी बार रिपीट होता है तोमर वंश। तो तोमर वंश की स्थापना की थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजन में वीर सिंह देव ने, वीर सिंह देव। ठीक है। लिस्ट आप रिवाइज करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। बाकी आपको होलकर वंश, सिंधिया वंश, ये तो सब पता ही होगा, पवार वंश, तुकोजी वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? ऑप्शंस आर 32, 38, 42, 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। फैक्चुअल क्वेश्चन है। विधानसभा में सॉरी लोकसभा की बात चल रही है। लोकसभा में विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ था? सन 2000 में। तो लोकसभा की कुल सीटें थी 40 अविभाजित मध्य प्रदेश में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 29 सीट है और छत्तीसगढ़ में आई थिंक 11 सीट है। ठीक है। 29 सीट्स में से मध्य प्रदेश के आपको पूरा पता होना चाहिए कितनी सीट किसके लिए रिजर्व है। तो 29 सीट्स में से 6 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व है और 4 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है। जिले आप देख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जिला एसटी की सीट के लिए रिजर्व नहीं है या एससी के सीट के लिए रिजर्व नहीं है। तो आप एक बार नज़र देख लीजिएगा। इसकी जो ट्रिक होती है जो जिले याद करने की, वो है समधी खबर। आप जिले देख लीजिए, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई परियोजना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। यूनिट 2 का पार्ट है एमपी ज्योग्राफी, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक से कीजिएगा एमपी ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ज्योग्राफी के मतलब एमपी जीके के लिए आप परीक्षा धाम की बुक से रिवाइज कीजिए। बुक मत चेंज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल रिवाइज एक ही बुक से कीजिए, काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है। सिंचाई परियोजना, बारना घाटी परियोजना उज्जैन में नहीं है, पहला ही रॉन्ग हो जाता है। तवा होशंगाबाद में, मटियारी बांध मंडला में है, बरगी डैम जबलपुर में। ठीक है। हम जानते हैं कौन सा डैम्स कहाँ पे है और बारना भी हम जानेंगे। ठीक है। बारना परियोजना कहाँ पे है? रायसेन में है, ना कि उज्जैन में। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह असम्मिलित है। जो जो फेमस परियोजना है मैं बता देता हूँ आपको। बंजारा डैम सीप नदी पर श्योपुर में है। पगारा डैम की बात करें तो आसन नदी पर है, मुरैना में। फिर आपको बीला डैम पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया था एकदम रेंडमली, इतना फेमस नहीं है बट ये याद रखिए सागर में है। फिर आपको ग्रेटर गंगेय परियोजना पता होना चाहिए, केन नदी पर छतरपुर में है। मटियारी डैम क्वेश्चन में पूछा गया है, ये है मंडला में। फिर संजय सरोवर डैम, ये पता होना चाहिए, पूछा जाता है संजय सरोवर डैम। ठीक है। संजय सरोवर डैम यह है बेनगंगा नदी पर, कहाँ पे है? सिवनी में। फिर इसके बाद बारना परियोजना क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है, सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। रायसेन जिले में है बारना नदी पर। ठीक है, ना कि उज्जैन में। फिर इसके बाद हलाली डैम आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी बार रिपीट होता है। हलाली डैम है विदिशा में। हलाली डैम यह है आपका विदिशा में, बेतवा नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है हलाली। सॉरी एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है,
यह विदिशा में बना हुआ है हलाली डैम। इसको इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सम्राट अशोक सागर परियोजना का है, हलाली डैम पर ही है, विदिशा में। फिर इसके बाद आपको पारस डोह डैम पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। पारस डोह ये है आपका ताप्ती नदी पर बैतूल में। हरसी परियोजना मैंने आपको बताया काफ़ी बार रिपीट होता है, पहले आया था क्वेश्चन, याद है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर में है। ये आपको मेनली जो फेमस डैम्स हैं मध्य प्रदेश के वो आप पता होना चाहिए, सिलेबस का भी पार्ट है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तक करते हैं हम, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी वरना। और सेकंड पार्ट में मैं फिर नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करा दूंगा। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कपास के अलावा भी आपको सभी पता होना चाहिए, मेनली क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, एग्रीकल्चर पार्ट से आपका ये क्वेश्चन बना है। तो मध्य प्रदेश में जो कपास के प्रमुख उत्पादन जिले हैं खंडवा खरगोन, सर्वाधिक उत्पादन यही होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा धान, अभी यह 2020-21 की बात कर रही है, 2022-23 का डेटा मैंने लिया है, उसकी मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है रीवा में। उसके बाद मक्का की बात करें, मक्का छिंदवाड़ा, ठीक है। फिर कुल दाल की बात करें, दाल, कुल दाल का उत्पादन सर्वाधिक देखें मध्य प्रदेश में तो छतरपुर में होता है, छतरपुर, ठीक है। और बता देता हूँ मैं आपको, कुल खाद्यान्न की बात करें, सबसे ज़्यादा फूड मध्य प्रदेश में कौन सा जिला उगाता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। मक्का और कुल खाद्यान्न उत्पादन दोनों में छिंदवाड़ा प्रथम है। मूंगफली की बात करें, मूंगफली, ठीक है, मात्रा इधर से कर लीजिएगा, मूंगफली शिवपुरी। जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सोयाबीन, सोयाबीन की बात करेंगे तो उज्जैनियान नाम आपके दिमाग में आएगा, सोयाबीन, क्योंकि मालवा रीजन में सोयाबीन सर्वाधिक ग्रो होता है, उज्जैन। ध्यान आपके तिलहन की बात करें जिससे तेल निकालते हैं तो उसमें भी उज्जैन प्रथम है। गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं, गेहूं में कौन होगा, तो धार है फर्स्ट पे, ठीक है। ये आपको मेनली पता होना चाहिए। बागवानी फसल में बता देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट रुकिए। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रैंक मध्य प्रदेश का किन बागवानी फसल में है, ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश का टमाटर, टोमेटो, टोमेटो, टमाटर में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। देश की बात चल रही है, देश में प्रथम स्थान पर है हम। फिर इसके बाद धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लहसुन में प्रथम स्थान पर है, और संतरा, इसमें भी हम प्रथम स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है हमें रिगार्डिंग सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। क्लियरली सिलेबस में दिया है थर्मल पावर प्लांट, तो ऐसे ही डायरेक्टली सिलेबस से ही क्वेश्चन बनते हैं, हमें डिटेल में पढ़ना होगा ताकि हम क्वेश्चन अधिक से अधिक टैकल कर सकें। मैं आपको बता दूं, मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 50 में से 45 क्वेश्चन करेक्ट थे, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था तो 44 मान लीजिए आप इसे। तो किया जा सकता है स्कोर, ठीक से आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स तो 50 में से आराम से 40 प्लस स्कोर किया जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, तो ये हो जाता है एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। यह संयंत्र के लिए कोयला पाथरखेड़ा से आता है, ये करेक्ट है। पाथरखेड़ा का है बैतूल में। जलापूर्ति तवा डैम से होती है, ये भी करेक्ट है। इसे अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी करेक्ट है। अमेरिका और इसके साथ एक और देश था, आई थिंक जर्मनी, यस, अमेरिका प्लस जर्मनी के सहयोग से
सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बैतूल में स्थापित किया गया था। इसकी यदि क्षमता पूछ ली जाए तो 1330 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, ये मैं जनरली फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सेकंड पार्ट में हम 21 से लेके 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार में क्लाउड में सेवा स्तर समझौता SLA, जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौता के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होता है? ये सिलेबस का पार्ट है यूनिट 5 का। हमारे इसमें सिलेबस में दिया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसका एक पार्ट है। ठीक है, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्लीट कराया था, बट ऐसा इस प्रकार का कुछ पढ़ाया नहीं था उसमें। तो इसमें आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लाउड में सेवा स्तर समझौता, जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौता के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होता है? ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आई थिंक 16 जो जून की एग्ज़ाम थी या 16 मई की एग्ज़ाम थी कोई थी, उसमें ये क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ था। मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है निजी क्लाउड। ठीक है, जो प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं वो सबसे कमज़ोर माने जाते हैं। या ऑफिशियल आंसर की में आप दे सकते हो, सेट ए है 20 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन से 21 से लेके 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो या हाइप भी कर सकते हो।